राजनीतिक उथल-पुथल में एक समस्या और बढ़ गया और वो समस्या गले की हड्डी बन गया ढुल्लू महतो जी का। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ चिटाई धाम का। आरोपी ने ये आरोप लगाया है कि करीब 1 दर्जन ढुल्लू महतो का समर्थक ने आकर के उनसे मारपीट किया, उनके फसलों को भी नुकसान पहुंचाया और लेडीज को भी नहीं बख्शा। अभी आपकी जो मम्मी है उनकी क्या है? मम्मी की स्थिति अभी थोड़ी दिन ब दिन थोड़ी ठीक हो रही है, लेकिन अभी भी उनका जो मतलब इंजरी हुआ है बहुत डीप है, तो उनको ठीक होने में तो बहुत टाइम लगेगा। तो वो वही बोले कि प्रशासन से जो गवाह है उनके लिए प्रोटेक्शन मांगने के लिए और सलाह दिए हैं बहुत अच्छा कि जाके किया जाए, प्रोटेक्शन मांगा जाए और पहले प्रोटेक्शन पुलिस देगी, उसके बाद ही इन गवाहों को कोर्ट में हाजिर किया जाएगा। घटना के बाद से आप लोग किस तरीके से रह रहे हैं और गाँव में चिटाई में किस तरीके से और लोग रह रहे हैं? घटना के बाद से तो हम लोग यहीं पे हैं। हम मम्मी और पापा हम लोग तीन ही लोग घर में रहते थे, तो हम लोग तीनों तो यहीं हॉस्पिटल में ही है। जो मदद किए तो वो लोग कहाँ है? आपका जो मदद किए तो उनको भी चोट आया था, तो वो चाची भी है, चाची को भी चोट आया था। तो इन लोग को दवा हुआ लिख के दिया और इन लोग उसके बाद दवा हुआ लेके और घर में थी। रातों रात तो जो हम लोग का जो फसल था, जो बचा उचा था, उसको भी प्लेन करके जो हम लोग का वहाँ पे सामान था, कम 50,000 1 लाख का सामान होगा, सबको तहस नहस करके, दुकान था, हॉल था और भी बहुत सारा बारी में हम लोग का बहुत सामान था। नहीं, बहुत चोट है, स्थिति गंभीर है और ये कोई जमीन विवाद का मामला नहीं है। ये डोमन महतो न्यायालय में एक केस में गवाही देने आए थे। गवाही से रोका जा रहा था, न्याय के लिए उन्होंने गवाही दिया। इसका प्रतिकार हुआ है। भिंडी की, सरसों की फसल ऐसी लगी हुई जैसे पंजाब की खेती हो, उसको बुलडोजर से तोड़ दिया, उनकी दुकान को तोड़ दिया। तो मैंने सलाह दिया है कि आप न्यायालय में एक पिटीशन दाखिल करिए कि भाई हम गवाही आपके यहाँ देने आए, हमारे साथ ऐसा हुआ। और भी गवाह एक महिला बता रही थी, उसको भी 26 जुलाई को जाना है। तो गवाहों को सुरक्षा प्रदान करे न्यायालय, ताकि ये बिना भय के गवाही दे सके। अब ये तो अत्याचार के एक कदम और ऊपर हो गया। ये बात जो है समझ से परे की बात है कि आखिर ये घटना बार बार चिटाई धाम के इर्द गिर्द और उस जमीन विवाद के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। भयावह स्थिति है, वहाँ पे जाने का इच्छा भी नहीं कर रहा है। सरजू राय भी जमशेदपुर छोड़ करके धनबाद आए और साथ में चिटाई धाम भी गए। नीरा देवी से भी मिले, एसएसपी साहब से मिले, डीजीपी साहब से मिले, धनबाद के डीसी मैम से भी मिले और इसका तुरंत कार्रवाई करने का बात कहा कि आखिर प्रशासन इतना लेट क्यों है, इतना डिले क्यों है, क्यों प्रशासन सोई हुई है। वहाँ का थानेदार की उदासीनता को देखते हुए सरजू राय ने ये कहा कि ये गलत बात है, ये तरीका भी गलत है, ये नहीं होना चाहिए। गरीब पे इस तरह का अत्याचार इस बात का गवाह है कि अब जो है रावण राज आ गया है। तो क्या ये जो इल्ज़ामात लगाया जा रहा है ढुल्लू महतो पे, ये कहाँ तक सही है। ढुल्लू महतो का सीधा कहना है कि मंदिर को विवाद के रूप में खड़ा करना चाह रहा है, जबकि ये सारा ज़मीन उनका है। लेकिन अगर ज़मीन उनका है तो फिर ये लोग कौन हैं जो बार बार इसे अपना ज़मीन कह रहे हैं और इस पे जो है बार बार बवाल क्रिएट हो रहा है। इसका सीधा बात है कि कहीं ना कहीं आग है तो कहीं ना कहीं धुआं भी है। इसी बात का छानबीन के पीछे सरजू राय जी लग गए हैं। वो चाह रहे हैं कि धीरे धीरे गरीबों के प्रति जो अत्याचार हो रहा है उसे ख़त्म होना चाहिए। अब रहा दूसरा पक्ष, 2024 का विधानसभा नज़दीक आ रहा है। अब उसमें हम ये देखेंगे कि क्या सरजू राय जी अपना पैर मजबूती से यहाँ पसारने जा रहे हैं धनबाद में, झारखंड में, और शायद क्या गठबंधन जोड़ करके अपना यहाँ 30 सीट में लड़ने का प्रयास करेंगे या कुछ मामला और है। क्योंकि अभी सुनने में आया है कि
जेडीयू के साथ जो है गठबंधन करके झारखंड में चुनाव करने का प्रयास है। आइए चलते हैं और मिलते हैं सरजू राय जी से और जानते हैं उनकी बात, उनकी जुबानी। हमारे बीच में सरजू राय जी हैं और ये शुरू से चिटाही धाम के जो पीड़ित हैं उन पे ये शुरू से संज्ञान ले रहे हैं। शुरू में ये पता चला कि भाई चुनावी माहौल है इसलिए एक मसाला खोजा जा रहा है, लेकिन अब मामला धीरे धीरे जांच के विषय पे आ गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं गलती तो है, धुआं उठ रहा है, आग भी जल रहा है, सुलग रहा है, अब तो हद हो गया। अब सर ये जो हद हुआ है इसके लिए आप कौन सी कार्रवाई करने जा रहे हैं? देखिए, मैं पिछली बार आया था तो लेडी डूमर, दरिदा, चिटाही गया था। इन पीड़ितों के घर मैंने खाना खाया था, इनका नमक खाया था और मैंने इन्हें वचन दिया था कि मैं आपकी सहायता करूंगा, आपके खिलाफ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है उसमें आपको न्याय दिलाऊंगा। आज मैं उसी के लिए आया हूं, क्योंकि मुझे कतई उम्मीद नहीं थी कि अगर सांसद के विरुद्ध में कोई जाता है कोर्ट में गवाही देने तो उसके घर पहुंचने के पहले उसे घर की महिलाओं के साथ मारपीट होती है, उसकी खड़ी फसल रौंद दी जाती है, उनकी दुकानों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया जाता है। तो ये केवल अत्याचार मात्र नहीं है बल्कि न्यायिक प्रक्रिया में भी हस्तक्षेप है। भयमुक्त होकर गवाह न्यायालय में गवाही देने जाएं, इसकी जिम्मेदारी न्यायपालिका पर भी आती है। मैंने झारखंड हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ताओं से बातचीत किया। उन्होंने कहा कि इस मामले में पीड़ित पक्ष को संबंधित न्यायालय के सामने एक पिटीशन देना चाहिए, अभ्यावेदन देना चाहिए और इस आवेदन पर न्यायालय जरूर उचित आदेश पारित करेगा। और ये प्रशासन का भी काम है कि गवाहों को हर धमकी से अलग रख के उसे न्यायालय तक पहुंचाएं। 26 जुलाई को फिर इस मामले में गवाही है। अगर इससे डर जाएंगे, सहम जाएंगे तो अगले गवाह वहाँ नहीं जाएंगे, इन्हें न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने शासन प्रशासन में भी बात की है। मैंने एक तो उपायुक्त से बात की, उपायुक्त को कहा कि पिछली बार जब मैं चिटाही, लेडी डूमर और दरिदा गया था, मैंने पाया था कि वहाँ जेल जैसी ऊंची चारदीवारी खड़ा कर दी गई है। दोनों गांव मिलाकर करीब 200 एकड़ रैयतों का और सरकारी गैर मजरूआ ज़मीन को उसके अंदर कर लिया गया है, पर कोई बता नहीं पा रहा है किसने खड़ा किया। जो किसान हैं वो कहते हैं कि विधायक जी ने खड़ा किया, उसमें विधायक थे और उनके लोग उनको फटकने नहीं देते हैं। कहते हैं कि अगर खेत पर जाना है तो हेलीकॉप्टर खरीद लो, उड़ कर जाओ और खेती करो। ये बातें वहाँ हो रही हैं। लोगों ने बताया अपना दुख दर्द। मैंने उनको भी कहा कि मैं आपका हक इस ज़मीन पर दिलवाऊंगा। राज्यपाल महोदय से मैंने बात किया, लिखित अभ्यावेदन दिया। मामले राज्यपाल महोदय ने यहाँ के उपायुक्त को निर्देश दिया कि इस बारे में आप एक स्वभारित प्रतिवेदन हमारे सामने प्रस्तुत करिए। क्या सर आप इस मामले में ढुल्लू महतो जी से मुलाकात की? नहीं, क्योंकि उनका मैं जो रवैया देखता हूँ जी, मैं उनसे मुलाकात करूँगा, गलतफहमी पैदा होगी और जो पीड़ित पक्ष है वो समझेगा कि मैं उनकी तरफ झुक रहा हूँ। हमको उपायुक्त महोदया ने आश्वस्त किया है कि मैं प्रतिवेदन यथाशीघ्र भेजूँगा। सीनियर एसपी ने आश्वस्त किया है कि यदि वहाँ का थानेदार लापरवाही बरत रहा है तो मैं आज ही डीएसपी को भेजूँगा और एक जांच प्रतिवेदन उनसे मंगाऊँगा और जो नामजद अभियुक्त हैं वे कहीं भी छुपे हों उनको मैं पकड़ूँगा। ये उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है। अब मैं रांची जाऊँगा, मुख्यमंत्री जी से बात करूँगा। मुख्यमंत्री जी के हस्तक्षेप से ही इस मामले में एफआईआर दर्ज हुआ है, मगर मैं उनसे कहूँगा कि एफआईआर दर्ज होना ही पर्याप्त नहीं है, सही दिशा में अनुसंधान भी होना चाहिए और इसके लिए मुख्यमंत्री जी को एक एसआईटी गठित करना चाहिए जो इसकी जांच करके दूध का दूध, पानी का पानी करे। और मैंने ये भी कहा है कि मैं इस मामले को माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी के सामने भी ले जाऊंगा। कारण कि ये केवल शासन प्रशासन, पीड़ित और पीड़क के बीच का ही मामला नहीं है। जो पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी जैसे सबसे शक्तिशाली
दल हैं यहाँ के, उनके जो देव दुर्लभ कार्यकर्ता कहे जाते हैं, उनको भी इस मामले में चुप्पी नहीं साधना चाहिए। वो किसका पक्ष लेंगे खुलकर सामने आना चाहिए, और तटस्थ रहेंगे तो ही कहा जाएगा दिनकर जी के शब्दों में, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध। और यही बात मैं भारतीय जनता पार्टी के राज्य नेतृत्व से भी कहूँगा कि आप भी इसके लिए जिम्मेदार हैं और आपको अपना पक्ष रखना चाहिए। आप किधर हैं, इधर हैं या उधर हैं, एक जांच समिति बनाइए पार्टी की तरफ से, और जांच करके बताए, पीड़ितों से मिलें। पीड़क तो उनके दल के ही हैं, उनसे उनका पक्ष भी वो रखें, और क्या हो सकता है इसका समाधान होना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए चिटाही के, लेडी डूमर के, दरिदा के, आसपास के गांव के लोगों को। और वहाँ जो आतंक का माहौल पसरा हुआ है वह समाप्त होना चाहिए। धनबाद में एक नया मणिपुर नहीं पैदा होना चाहिए कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत चरितार्थ हो। ये शासन प्रशासन सबके लिए शर्मिंदगी की बात है, इनकी साख कसौटी पर है। ये मामला केवल अब दो पक्षों का नहीं रह गया है, सार्वजनिक हो गया है। राजनीतिक दल, शासन प्रशासन, राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार, सबके सामने मैं इस मामले को उठाऊंगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि पीड़ितों को न्याय मिले। सर, क्या 2024 का लोकसभा में आपका पदार्पण का कोई उम्मीद है या चांस, अकेले या गठबंधन में? विधानसभा में सॉरी विधानसभा में नहीं, मैं तो अपने क्षेत्र से चुनाव लड़ूंगा ही लड़ूंगा। हम लोगों ने कुछ लोगों ने भारतीय जनता मोर्चा खड़ा किया है जिसका मुझे संरक्षक बनाया है। वो भी कहता है कि हम लोग कम से कम 30 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। कल मैं पटना गया था, जनता दल यू के नेता और वहाँ के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी से बात हुई थी, और मैंने उनसे कहा था कि जनता दल यू और हम लोग मिलकर चुनाव लड़ें। वो इसके प्रति बहुत उत्सुक दिखे, उन्होंने सहमति व्यक्त की और कहा कि अपने दल के जो नेता हैं, अध्यक्ष हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं, इनों से मैं इस बारे में बात करूंगा। तो मैं चाहता हूं कि एक तीसरा मोर्चा राज्य की विधानसभा के चुनाव में सामने आए, क्योंकि कई बार मैं महसूस करता हूं कि झारखंड में सत्ता पक्ष और विपक्ष ये दोनों ही एक दूसरे की पीठ सहला रहे हैं। नीतिगत मुद्दों पर इनके भीतर कोई मतभेद नहीं है। भ्रष्टाचार के मामले में न तो सरकार पूर्व की सरकार के दोषियों पर, आरोपियों पर कार्रवाई कर रही है, और न विपक्ष ही इसमें रुचि रखता है कि भ्रष्टाचार के आरोपों के खिलाफ कार्रवाई हो। मुख्यमंत्री को जेल भेजकर इन्होंने लगता है कि इन्होंने अपना हाथ जला लिया है। तो ऐसी स्थिति में भ्रष्टाचार की बात सही तरीके से हो। मैं तो कहता हूं कि हेमंत सोरेन के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की अगर जांच होगी, गहराई से जांच होगी, तो सबकी जड़ में उसके पहले की रघुवर दास की सरकार भी आएगी। इस कारण से दोनों ही सहमे हुए, मैं तुम्हारी पीठ सहला दूँ, तुम हमारी पीठ सहला दो, इस नीति पर चल रहे हैं। स्थानीय मुद्दे जैसे विषय पर भी कोई इनके नीतियों में अलगाव नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि एक समावेशी स्थानीय नीति बननी चाहिए ताकि यहाँ के युवकों को रोज़गार मिले, और झारखंड में रहने वाले सभी वैसे लोग जो यहाँ रहना चाहते हैं वो महसूस करें कि हम भी झारखंड के हैं। इस बात पर भारतीय जनता पार्टी भी चुप्पी साधे हुए है, और सरकार तो मुखर होकर ऐसी बातें कर रही हैं जो संविधान और नियम कानून के हिसाब से संभव ही नहीं है कि उनको यहाँ लागू कर दिया जा सके। और भाजपा भी दबी जुबान से वही बात कर रही है। ऐसा लगता है कि 2002 में बाबूलाल मरांडी जी ने जो किया वो मानते हैं कि आज वही हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं। 2002 पर न्यायपालिका का फैसला आ चुका है, उस फैसले के आलोक में एक समावेशी स्थानीय नीति बननी चाहिए। आपने देखा कि सरजू राय जी एक सीधी बात कहना चाह रहे हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं कि पहला तो हम न्याय दिलाना चाहते हैं चिटाही धाम वासियों को। उसके लिए अगर ढुल्लू महतो जी आरोपी हैं तो उनके लिए हेमंत सरकार जो है SIT की गठन करे, साथ में ये गृह मंत्री तक जाकर के भी इसका संज्ञान लेना चाहते हैं। और अभी मुद्दा विधानसभा चुनाव का भी है, तो इनकी इच्छा है ये चुनाव लड़ेंगे
अभी जेडीयू से इनका बातचीत चल रहा है। अगर बातचीत फाइनल हो जाता है तो 30 सीटों पे लड़ेंगे। तीसरा मोर्चा के रूप में ये झारखंड में उभरने का प्रयास कर रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि झारखंड में जो रहने वाले लोग हैं उनको 32 का खतियान के रूप में बंटवारा नहीं किया जाए। जो झारखंड में रह रहे हैं वो झारखंडी हैं, इस बात को लेकर के, और बेरोजगारों को रोजगार मिले, विकास का कार्य हो, ये इनका स्टेटमेंट है। चुनावी मुद्दा भी चलता है, चलते रहेगा, अभी और भी आएगा, लेकिन चिटाई धाम का मामला फिर से गर्म हो चुका है। आप देख रहे हैं सब पर नज़र। धन्यवाद।